जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने कहा मैं गोल्फ़ खेलने के लिए जाऊंगा। आपको मैंने जैसे कि बताया था मैं गोल्फ़र भी हूँ, तो मैं ये अपनी किट बैग इस वक्त गाड़ी में रखूँगा और गोल्फ़ खेलने जाऊंगा। रास्ते में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि गोल्फ़ के अंदर क्या होता है, किट के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से क्लब्स इसमें होते हैं। जो इसकी गोल्फ़ जिससे खेला जाता है उसको क्लब्स कहते हैं, और क्लब्स की डिफरेंट नंबर के एक सारे होते हैं, जिसमें एक वुड होता है जो दूर रेंज को मारने के लिए होता है, उसके अलावा डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो सारे कुछ होते हैं। तो ये मैं अब आपको जाके रास्ते में भी बताऊंगा और जब गोल्फ कोर्स पहुंचूंगा तब मैं जाके बताऊंगा। थैंक यू। जी नाज़रीन, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ऑफ अफाम इलाही में कि गोल्फ एक बड़ी मज़ेदार गेम है और मुझे किस तरह शौक़ हुआ। मेरे सीनियर्स गोल्फ खेला करते थे। इट्स एक्सपेंसिव गेम, पहले तो मेरी पहुंच में नहीं थी तो हम करते थे। मुझे क्रिकेट का शौक़ था, मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था, मगर फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे अब जब एज बढ़ गई आफ्टर 40s तो फिर मुझे हुआ कि यार अब गोल्फ खेलनी चाहिए। तो कोई तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं कि मैं गोल्फ खेल रहा हूँ, और इस दफ़ा जो आज मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ मैं तकरीबन 2 महीने के वक्फे के बाद जा रहा हूँ। तो आज मैं सिर्फ जो है प्रैक्टिस करूँगा, रेंज पे जाऊँगा और प्रैक्टिस करूँगा। इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। मैं अभी आपको बताता हूँ कि लाहौर में जो गोल्फ कोर्सेज़ हैं वो काफ़ी कम हैं। एक जिमखाना गोल्फ क्लब है जिसमें 18 होल्स का गोल्फ कोर्स है। उसके बाद रॉयल पाम में है, वो 9 होल का है। उसके बाद जहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ गोल्फ एंड गैरिजन क्लब, ये आर्मी के अंडर है, यहाँ पे 18 होल का ही गोल्फ कोर्स है। उसके अलावा DHA राया है, वन ऑफ द बेस्ट गोल्फ कोर्स है, जो कहा जाता है कि मैं अभी तक उसमें खेला नहीं हूँ मगर कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट गोल्फ कोर्स है इस वक्त लाहौर में। इसके बाद एक और गोल्फ कोर्स है जो PAF गोल्फ कोर्स है। इसके अलावा OCS क्लब में भी एक गोल्फ कोर्स है, वो भी 9 होल का है। तो ये तकरीबन मिल मिला के 5-6 गोल्फ कोर्स जो हैं इस वक्त लाहौर के अराउंडिंग में मौजूद हैं। लाहौर की में जो हैं, और ज़्यादातर गोल्फर इधर ही जाके गोल्फ खेलते हैं। डिफरेंट सीज़न में गोल्फ मैचेस भी होते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको अब जब हम गोल्फ कोर्स पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी और क्या चीज़ें नेसेसरीज होती हैं गोल्फ खेलने के लिए। हाँ, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव गेम है, इसकी लवाजमत काफ़ी ज़्यादा है। इतनी एक्सपेंसिव तो नहीं है मगर लवाजमत काफ़ी ज़्यादा है। क्रिकेट तो हम जूती पहन के, जॉगर पहन के भी खेल लेते हैं, जॉगर ना भी हो तो चल जाता है, तो कोई इतना ज़्यादा पाबंदी नहीं होती। मगर गोल्फ के लिए जो है इसकी किट प्रॉपर होना बड़ा ज़रूरी है कि आपका प्रॉपर किट होना चाहिए, और जो है राउंड नेक शर्ट नहीं होनी चाहिए, कॉलर वाली शर्ट होनी चाहिए, फिर स्पोर्ट शर्ट होनी चाहिए, ट्राउज़र ऐसा होना चाहिए। अगर आप ट्राउज़र भी कर रहे हैं तो वो किस रेंज का होना चाहिए, अगर आप शॉर्ट पहन रहे हैं तो शॉर्ट कहाँ तक होनी चाहिए। ये इसकी चंद जो है लाज़मात होती है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलें अब हम गोल्फ कोर्स पहुँचते हैं तो वहाँ जाके मैं आपको बाकी बातें बताऊँगा। जी नाज़रीन, ये गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब है। इस वक्त इसका ये शाम का जो है व्यू है। तो अब मैं जो हूँ गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब, लाहौर गैरिजन एंड गोल्फ कंट्री क्लब एंटर हो रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे होगा एंट्री करवानी होगी। ये इसका ये देखें मेन जो है दरवाज़ा आ गया, मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे मैं अपनी एंट्री कराऊँगा, अपना नंबर बताऊँगा और उसके बाद मेरी यहाँ पे एंट्रेंस होगी। जी नाज़रीन, अब मैं ये जाऊँगा, गाड़ी हम पार्क करेंगे और उसके बाद जो है हम अपना गोल्फ की किट निकालेंगे और फिर गोल्फ क्लब चलेंगे कुछ गोल्फ खेलने के लिए। जी, मैंने इस वक्त जो है ना अपनी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो जिनकी मैंने प्रैक्टिस करनी है, मैंने सिर्फ 3 ही इस वक्त क्लब्स ली हैं जिनसे मैं आज अब जाके प्रैक्टिस करूँगा। एक मेरी 1 वुड है जिससे लॉन्ग रेंज शॉट लगती है, उसके अलावा मैंने 3 वुड ली है, और उसके अलावा एक पिचिंग एंड सैंड की
मैंने क्लब लिया है, आयरन इसको कहते हैं, ये क्लब लिया है, तो इसके साथ खेलेंगे। टोटल वैसे 10 टोटल क्लब्स होती हैं, 10 आप क्लब से खेलते हैं, और हर एक का अपनी रेंज होती है शॉट मारने की, और उसकी जो एक डिस्टेंस है जो होल तक लेके जाता है वो उसको उसी तरह बताता है। लेकिन नाज़रीन, अब मैं गोल्फ खेलने के लिए जा रहा हूँ। करूँ जी, इस वक्त तकरीबन मगरिब हो चुकी है, तो जो कोर्स में खेलने के लिए गए थे वो तकरीबन खेल के आ चुके हैं, और इस वक्त बैठ के टी ब्रेक कर रहे हैं और सब गपशप लगा रहे हैं। ज़्यादातर जो गोल्फर होते हैं वो खेलने के बाद आराम से बैठ के गपशप लगाते हैं, डिस्कस करते हैं। सब ब्यूटीफुल प्लेस लाहौर गैरिजन का बहुत खूबसूरत है इस वक्त क्योंकि मगरिब हो रही है। बहुत ही खूबसूरत सा इसका जो है इसका व्यू बना हुआ है, और तकरीबन तमाम कोर्सेज़ ही खाली हो चुके हैं और तमाम लोग जो हैं वो खेल के आ चुके हैं। देख रहे होंगे आपके डिफरेंट रेंजेस से सारे प्लेयर आप रेंज से जो फील्ड है वहाँ से खेल के वापस आ रहे हैं, तो ये अपने मैचेस खेलते हैं, आके प्रैक्टिस करते हैं। मैं तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, जहाँ पे जाके मैं सिर्फ रेंज करूँगा, हिटिंग करूँगा, शॉट्स मारूँगा और अपनी प्रैक्टिस करूँगा। फील्ड के ऊपर आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या रेंज है ना यार? मुझे तो था कि फ्राइडे को खत्म कर दिया सर। ख़त्म कर दिया, थोड़ा भी नहीं। मुझे बॉल आपको दे देंगे सर, मान लो थोड़े से एक बॉल दे दे, एक बॉकेट दे दे, ताकि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ। सुबह खेलने आना था। तो ये इधर से करके लड़का भी दे देगा सर, नमाज पढ़ा। चलो ठीक है, थोड़ी सी बॉल दे दी यार ज़रा। मैं लेट हो गया हूँ तो इस वजह से मैं शॉट नहीं मार सकूँगा। वैसे नॉर्मली तो ये होता है कि जो वीकेंड होता है जिसमें फ्राइडे नाइट होती है तो ये नाइट गोल्फ ओपन होती है, मगर अभी मुझे यहाँ के जो सुपरवाइज़र है इसने बताया कि उन्होंने बंद कर दी है, नाइट नहीं हो रही। तो ले नाज़रीन, मैं कुछ प्रैक्टिस करता हूँ, शॉट्स मारूँगा, ताकि अगर मैं कल सुबह खेलने आऊँ तो मेरी कुछ शॉट्स अच्छी हो जाएं और सीधी हो जाएं। ये अच्छी शॉट लगी थी। थोड़ा पीछे मारा मैंने, मगर बॉल ने रेंज कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया था। काफ़ी शॉट्स जो हैं वो प्रैक्टिस की है, एक बार तकरीबन मैंने शॉट मारी हैं और काफ़ी पसीनो पसीन भी हो गया हूँ। मज़ा आया थोड़ा सा, काफ़ी अर्से बाद जो आए हूँ, तकरीबन 2 महीने बाद। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सुबह आऊँ, सुबह आपको अपने कैडी से भी मिलवाऊँगा जो मेरा कोच भी है, और बाकी बातें गोल्फ की सुबह आपको बताऊँगा। अब मैं बैठ के थोड़ा सा इंजॉय करूँगा।